बेच ले भाई, तू जाम बेच ले। ये तो साला मैं रिहर्सल ही नहीं किया, लेकिन वो भलो करके हो रही है बाद में सेम का। समझ गए भाई? नहीं समझे हो तो देख लो खुद ही, मैं समझा दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इनफैक्ट अभी यहाँ इस कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, एक सेकंड, ये जो यहाँ पे हिंदी में भाषण दे रही है, यहाँ पे ये जो दो फॉरेनर लेडी बैठी हुई है, उनको कुछ समझ आ भी रहा होगा? इनफैक्ट यहाँ पे और कितने ही सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको शायद हिंदी आती ही नहीं होगी, तो वो लोग इसे कैसे समझ रहे होंगे? वेलकम फोटो भेजिए। भाई ये वेलकम फोटो भेजी है बोल के ये क्या दिखा रही है फोन में? वेलकम फोटो कहाँ है? खैर ये बताती है कि सर ने इनके लिए वेलकम फोटो भेजी है, जिसमें पीछे फोटो देखोगे तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ सर दिख रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वही जब ये सेम फोटो 3 सेकंड बाद इसके लैपटॉप में दिखाती है, तब सर के पीछे बैकग्राउंड भी है, फोटो भी है और बैकग्राउंड में सब कुछ दिख रहा है भाई। इनफैक्ट जब ये यही सेम लैपटॉप वाले फोटो को हवा में एयर करके दिखाती है, तब भी देखोगे तो सर के पीछे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ही है, सिर्फ सर ही दिख रहे हैं। नहीं कैसे भाई? भाई बंदे ने लिटरली कार ठोक दिया, उसको एहसास ही नहीं हुआ, आवाज ही नहीं आई, क्या पता ही नहीं चला, कुछ एहसास कैसे नहीं हुआ भाई ठोकाने का? इनफैक्ट जिस कार को शेखर ने ठोका है वो कार थोड़ी पीछे खड़ी हुई थी, मतलब वो ऐसे लाइन में क्यों नहीं खड़ी हुई, ऐसे पीछे क्यों खड़ी हुई है? कोई भी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। और तो और उस कार में हैंड ब्रेक भी नहीं लगा हुआ था यार, हल्का से ठोकाने में पूरा ही पीछे फेंका गई कार। अभी जब शेखर प्रॉपर कार पार्किंग करके अंदर की तरफ जा रहा होता है, तब अपनी कार की चाबी इसको देता हुआ जा रहा है। नहीं क्यों दे रहा भाई? प्रॉपर कार पार्किंग तो कर दी है ना तूने। और यार इस लड़की को एहसास भी नहीं हुआ कि चाबी इसके, अब एहसास तो होता है यार। जब शेखर ने वॉल्टर की और चाबी फेंका था, तब उसने ऑलरेडी हाथ ऊपर कर लिया था चाबी को पकड़ने के लिए, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वो सिर्फ चल के आ रहा है, हाथ ऊपर नहीं किया, जैसे उसको पहले से ही पता है कि चाबी यहाँ जाने वाली है। लेकिन अगेन वापस से सेम एंगल से देखने पे उसका हाथ वापस से ऊपर है, वो नीचे कर रहा है। नहीं भाई एक सेकंड, ये इस फॉरेनर से तमिल में क्यों बात कर रहा है यार? अभी ये इंडिया में आके मुझसे ही तमिल में बात करेगा तो मुझे ही समझ नहीं आएगा। वो उधर यूके में जिसको शायद हिंदी भी नहीं आती होगी, उससे तमिल में बात कर रहा है, मतलब गजब है यार। नहीं पहले तो ये से फालतू में तमिल में बात कर रहे हैं, और अब बिना मतलब कि जानबूझ के कीज वर्ड को, जो सिंपली कीज बोला जा सकता है, उसको किज एकदम एक्सेंट में बोल रहा है बिना मतलब का। लिटरली वो उसको झापड़ मार के यहाँ से चले गई, उसकी कार की चाबी ले गई भाई, उसके बाद दिखाया ही नहीं कि वापस इसको कार की चाबी कैसे मिली। नहीं भाई ये एकदम कमाल की बात है कि बंदे को इतने तरह के डोसा बनाने आते हैं, लेकिन एक इडली बनाना नहीं आता, जबकि दोनों सेम ही मटेरियल से बनता है। नहीं ठीक है भाई, प्रतीक हैकर है भाई, हैकर है, हैकर। उसने इसका लैपटॉप हैक करके वो वाली वीडियो प्ले कर दी, लेकिन प्रतीक को ये वीडियो मिली कहां से भाई? अभी तक रावण का नेम डिसाइड ही नहीं हुआ है, और यहाँ पे पहले से रावण लिखा हुआ है। देन इसके जस्ट पीछे इसकी बीवी बैठी हुई है, टाइपराइटर में कुछ लिख रही है, सडनली ये आता है और उसके लिखते के बीच में कुछ और लिख देता है। मजाक से हटके भाई वो इतना बड़ा पेज लिखी थी और उसके बीच में ये लिख के उसका पूरा पेज खराब कर दिया, लिटरली उसकी मेहनत खराब कर दिया। अब उसको वो पूरा पेज वापस से लिखना पड़ेगा, जिसमें बंदे ने लिटरली उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के ऐसे ऐसे करके एकदम करेक्टली लिख भी दिया कि उसको जो लिखना था। भाई मैं नॉर्मली कीबोर्ड में ऐसे लिखूंगा तो भी इतना करेक्ट नहीं लिख पाऊंगा, उसने हाथ के ऊपर हाथ रख के लिख दिया यार। अभी शेखर सोनिया को जिस कार में लेकर आ रहा है, वो कार तो इनके पास है ही नहीं, इनके पास तो सिर्फ ये 2 ही कार है। यहाँ पे ये बंदा इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, रावण को ट्रेन कर रहा है, और शेखर फोकट में इसके बगल में खड़ा हुआ है। नहीं क्यों? ओ लात खा सके इसीलिए, ठीक है। ओनली ऑन लेवल 3। ओह मतलब कुछ भी हो जाए गेम लेवल 3 तक तो जाके ही रहेगा, मतलब एक तो 3 ही लेवल है, पता नहीं मैं इतना आगे तक कैसे पहुंच पाऊंगा। एक एंटी हार्ड गन जिसमें सिर्फ एक ही गोली होगी। एंटी हार्ड गन जिसमें एक ही गोली होगी, और जो पहले इन दोनों में से एक दूसरे को मार देगा वो जीत जाएगा। नहीं ठीक है, लेकिन अगर दोनों ने ही मिस कर दिया तो मतलब क्या फिर से लेवल 1 से गेम चालू हो जाएगा? यहाँ पे ये जो पीछे प्रेजेंटेशन चल रहा है वो शेखर ने अपने हिसाब से बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे जेनी जब बोलती है कि ये होगा वो होगा, तो पीछे रावण भी वही चीजें मतलब जेनी के हिसाब से कैसे कर रहा है? प्रेजेंटेशन तो शेखर ने बनाया ना। और एक सेकंड, ये जेनी और मिस्टर जैकी चैन वहां पे क्यों बैठे हुए? इनको तो यहाँ सामने बैठा होना चाहिए ना प्रेजेंटेशन देखने के लिए। नहीं एक सेकंड, कोई मेरे को ये समझाओ यहाँ पे ये जेनी कर क्या रही है और इससे होगा क्या, गेम में क्या अफेक्ट करेगा ये? यहाँ पे ये दोनों अकेले मूवी देख के आ रहे हैं। तो एक सेकंड, इनकी मम्मी कहाँ है? सोनिया कहाँ है? वो क्यों नहीं आई इनके साथ? और भाई प्रतीक अपने अप्पा के साथ शेखर के साथ अकेले पिक्चर चले कैसे गया? वो तो अपने अप्पा को पसंद ही नहीं करता है। यहाँ पे गेम के ग्रैंड लॉन्च पे जो जो चीजें शेखर प्रतीक को बोल रहा है, वही सेम चीजें सामने बड़ी स्क्रीन में भी हो रही है। ये कैसे? और हर खेलने वाले को मिलेगा एक सूट, जिसे पहन के ये गेम खेल सकते हैं। सिर्फ ये सूट पहनो और अपने सुपर हीरो से कनेक्ट हो जाओ। नहीं भाई ये 3 लेवल का गेम खेलने के लिए इतना माथा पच्ची करूंगा क्या यार? मैं नहीं खेलना है मेरे को। नहीं भाई ये क्या कर रहा है? मतलब ये गेम खेलने के लिए हमको मार्शल आर्ट्स रियल में आने चाहिए। वाह चलो, अगर कोई सीख रहा है मार्शल आर्ट्स कुंफू कराटे तो कहीं तो यूज आएगा, गेम खेलने में ही काम आ जाए।
ये गेम इंडिया में रिलीज होगी। नहीं भाई एक सेकंड, ये लोग ये गेम को खास इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, खास इंडियन लोगों के लिए बनाए हैं और इसको खेलने के लिए ये सब करना पड़ेगा। भाई यहाँ आधे से ज्यादा लोग का ऐसा तोंद निकला हुआ है, जंप करते नहीं बनता लोगों को यहाँ पे। इतना उलांगवाटी कौन मारेगा, फ्लॉप है भाई तेरा गेम। अभी यहाँ नीचे देखोगे तो रावण की लाइफ फुल है, इधर लूसीफर की लाइफ भी फुल है, बट सडनली यहाँ पे लूसीफर की जगह जीवन लिख के आ जाता है। और एक सेकंड, यहाँ पे लूसीफर क्यों लिखा हुआ था? अभी तक तो उसने खेला भी नहीं है, पहले से जीवन ही लिखा होना चाहिए ना। और तो और सडनली इनकी लाइफ भी अपने आप ही बिना कुछ किए कम हो गई। यहाँ पे रावण ने जीवन को मारा तो उसकी लाइफ कम भी नहीं हुई। नहीं भाई इतना बढ़िया खेलने के बाद भी बंदा हार गया। यहाँ पे कैसे खेलेंगे लोग, इंडिया में जंप नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, इतना बढ़िया खेलने के बाद हार गया भाई। फ्लॉप है, पिक्चर नहीं, वो तो है ही तेरा गेम। रावण ने यहाँ गेम के बाहर गुलाब का फूल पकड़ रखा है, सडनली ये सेम गुलाब का फूल गेम के अंदर प्रकट हो गया। नहीं मतलब पहले रावण गेम से बाहर कैसे आया, वही एक बड़ी मिस्ट्री है दिमाग में जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। इधर ये फूल गेम के अंदर कैसे चले गया भाई? और तो और रावण तो खुद गेम से बाहर आ गया, तो फूल अंदर क्यों रह गया? जिसमें रावण गेम से बाहर आ चुका है तो अभी गेम के अंदर स्क्रीन में ये लिखा क्यों आ रहा है कि लूसीफर मस्ट डाई? रावण तो बाहर आ गया, तो बाहर आके खुद बोल सकता है, वो गेम के अंदर बोलने क्या जरूरत है? शेखर अभी सोनिया को लगातार कॉल कर रहा था और सोनिया इसका कॉल ही नहीं उठा रही थी। वही जब शेखर मर जाता है तो पहले कॉल में पहले रिंग में ही सोनिया फोन उठा लेती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहाँ पे रावण पूरे शहर में लूसीफर को ढूंढता फिर रहा है, इनफैक्ट एटीएम मशीन्स में भी जाके देख रहा है लूसीफर के बारे में, लेकिन इसको लूसीफर मिल ही नहीं रहा। नहीं लेकिन एक सेकंड, पूरे शहर में क्या एक ही लूसीफर है क्या? मतलब ठीक है उसका नाम प्रतीक है, वो नहीं मिल सकता, लेकिन दूसरे लूसीफर और कोई है ही नहीं क्या? मतलब भाई हमारे 9 लोग का फ्रेंड ग्रुप है, उसमें भी 3 लोग हर्ष है सेम नाम के, तो पूरे शहर में इसको दूसरा लूसीफर नहीं मिला। उस दिन जो यहाँ पे हादसा हुआ उसके बाद से यहाँ कोई आया ही नहीं है। ये दोनों अभी जो एंटर किए हैं ये पहली बार कोई यहाँ पे आया है। नहीं कोई आया क्यों नहीं? जिसमें ये सभी स्क्रीन्स अभी तक चल रहे हैं भाई, कैसे खराब हो जाने चाहिए थे अभी तक तो। नहीं अब तो रावण को पता चल चुका है ना कि प्रतीक ही लूसीफर है, तो अब जब ये उसे वापस सर्च कर रहा है तो यहाँ पे लूसीफर लिख के क्यों आ रहा है? प्रतीक लिख के आना चाहिए। मैं ट्राई करूंगी क्योंकि वो मुझे नहीं जानता, तो प्लीज यहाँ से जाओ, ओके? यू हैव टू गो राइट नाउ। तो यहाँ पे दीदी बोल रही है कि तुम भाग जाओ, मैं जीवन को निकालने की कोशिश करूंगी, रावण मुझे नहीं जानता है तो वो मुझे कुछ नहीं करेगा। नहीं वाह, नहीं मतलब इसके हिसाब से रावण ऊपर आएगा, देखेगा कोई तो यहाँ पे है जो जीवन को निकालने की कोशिश कर रहा है और ये उसे कुछ करेगा भी नहीं। नहीं वाह दीदी। Women. तो भाई अब मैं जो मिस्टेक बताने वाला हूँ एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की कार चल रही है, उसके जस्ट पीछे रेड कलर की कार चल रही है, ठीक है? ये कार ठोकाती है, ठोका के वहीं पे रुक जाती है, लेकिन जब फ्रंट के एंगल से हम ये सेम सीन को देखते हैं तो ये कार रुकने की जगह ऊपर की तरफ उड़ रही है। लेकिन अगेन जब हम वापस से सेम सीन को साइड के एंगल से देखते हैं तो वो कार वहीं पे रुकी हुई है। जिसमें कमाल की बात यह है कि जो कार उड़ रही थी जो वहीं रुक गई, उसके जस्ट पीछे वाली कार अब उड़ रही है। और तो और भी कमाल की बात यह है कि जो कार पहले ठोकाने के बाद रुक गई थी, फिर उड़ रही थी, फिर रुक गई थी, उसके पीछे रेड कलर की कार थी, लेकिन अभी देखोगे तो उसके पीछे ब्लैक कलर की कार है जो उड़ रही। नहीं क्या इंसेप्शन, नहीं कुछ नहीं, कोई जोक नहीं सूझ रहा है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें अगेन जो कार ठोका के उड़ी थी वो हल्का सा उड़ी थी, लेकिन सडनली भाई वो कार ऐसे बहुत ज्यादा ही उड़ने लग रही, बहुत ज्यादा ही। कोई बॉल फेंका के रुक गया हो और उसमें वापस बैट मार के वापस बॉल फेंक दिए हो, वैसा हो रहा है ये कार के साथ। यहाँ पे बंदा फास्ट भाग के थक गया तो अपने से स्लो बाइक पकड़ लिया उसका पीछा करने के लिए। नहीं मतलब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है बाइक से पीछा कर ही क्यों रहा है, इससे तेज तो ये खुद ही भाग रहा था। अभी तक ये पीछे दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन सडनली पीछे प्रकट हो गया। अभी यहाँ पे ये जो कार खड़ी है वो लिटरली 1 मिनट पहले बस के अंदर धस के, मतलब बस को पूरा फाड़ के उसके आर पार निकल के आई है। और इतना भारी एक्सीडेंट होने के बाद भी कार में इतना सही नुकसान हुआ है, बस फटे जाना चाहिए था कार को सामने से। यहाँ पे रावण ने अपना पावर बॉल नीचे कार की तरफ मारा है। नहीं कार में क्यों मारा भाई, सामने ही जीवन है तेरे, डायरेक्ट जीवन को ही मारना। यहाँ पे इसके जस्ट पीछे गैस लीक हो रहा है, इसे आवाज नहीं आ रही है क्या? इनफैक्ट अब तो वो गैस का एक छेदा से जो निकल रहा है वो सीधा इसके शरीर में लग रहा है, अभी भी इसको पता ही नहीं चल रहा है भाई कैसे। खैर भाई मैं बोल के थक गया, लेकिन अभी तो आधी ही मिस्टेक बताया हूं मैं, पूरी आधी पिक्चर बाकी है अभी। इसके आगे तो और भी जोरदार मिस्टेक है जो कि मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। भाई क्या कमाल की बात है, जो बंदा इनको मेकओवर के लिए चाहिए था वो बंदा खुद ब खुद इनको वॉशरूम में मिल गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस। प्लस पूरे वॉशरूम में और कोई है ही नहीं ताकि आराम से इसके कपड़े उतार के चेंज कर सके। व्हाट अ डबल कोइंसिडेंस। यहाँ पे तो अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं तुरंत पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। कल करा दो, कल कर दूंगा। बाकी अगर ये वाली वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर ये वाली वीडियो देख सकते हो। और भाई ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।